हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर नेटवर्क एक्सपेंशन टीम से। मैं आज इस वीडियो में आने का मेन पर्पज़ ये है कि आज मेरे एक मित्र हैं, उनके कोई रिलेटिव है, तो वो आज मेरे को सुबह सुबह ही फ़ोन किया कि भाई मैं डीलरशिप लेना चाहता हूँ। तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की डीलरशिप लेने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है। तो मैं खासकर इस वीडियो में इसीलिए आया कि बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं, तो इवनिंग में आओ, फील्ड से आओ या और कहीं से आओ, किसी पार्टी से मिल के आओ। तो क्या रहता है कि पूरा दिन ट्रेवल करो या लोगों से मिलो, तो खासकर टाइम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आज खासकर ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि ये शेयर कर देंगे, जो बेसिक चीज़ें उनको शेयर कर देंगे, जो और नहीं समझ में आएगा वो पर्सनली हम फ़ोन पे कांटेक्ट से कर सकते हैं। तो रही बात, मोटी मोटा आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि भारत में 15 से 16 ऐसी कंपनियां हैं जिससे जो अधिकतर देसी और विदेशी है वो रनवे पे है। मतलब 15 से 16 कंपनी का ट्रैक्टर आपको कंपनी के मॉडल का ट्रैक्टर आप जानते रहेंगे, मतलब जानते हैं, हर कोई जानता है। जैसे स्वराज हो गया, महिंद्रा हो गया, महिंद्रा की स्वराज है, फिर ITL हो गया, इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड का सोनालिका, अब सॉयलिस भी आने लगा। अब आप स्कॉट में चले जाओ, पावर ट्रक है, फार्म ट्रक है, और एक डिजी ट्रक आ गया है। उसके साथ साथ कुबोटा भी उसी में अटैच हो गया है पहले से। ये तो जापानीज है, सॉयलिस भी जापानीज है। तो बात करते हैं, और अपना न्यू हॉलैंड CNH का न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर हो गया। उसके साथ साथ आपका ये BST हो गया, BST के साथ साथ कैप्टन हो गया, ट्राइफे मैसी हो गया, फर्ग्यूसन, मतलब उसी का आइसर भी है। आइसर ये हो गया। अब एक तो ट्रिग स्टार करके भी आया, गुजरात का है, महिंद्रा गुजरात का। एक जो स्टेटरी में प्रीत हो गया, इंडोफार्म हो गया, ये सब सारी कंपनियां हैं जो इंडिया के भी हैं, विदेशी भी है। जैसे विदेशी बात कर लिया, JD है, जो हंडियर है, ये अमेरिकन है, और ये क्या नाम है, न्यू हॉलैंड भी इटली की कंपनी है। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की डीलरशिप के लिए क्या, या किसी कंपनी के डीलरशिप के लिए क्या कंडीशन है। बेसिकली मैं जिस संस्था से, जिस कंपनी से हूँ, उसके बारे में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में अभी मैं नेटवर्क एक्सपेंशन टीम लीड करता हूँ MP फर्स्ट में। तो इस वीडियो में बताने का ये पर्पज़ है कि आप कम से कम आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो अगर जो प्रोप्राइटर होता है फर्म, जिसके नाम से डीलरशिप ली जाती है, तो उसके सारे KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और मतलब KYC डॉक्यूमेंट हो गया। और दूसरी बात यह है कि वो प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पे वो अपना डीलरशिप ओपन करेंगे, वो उनका खुद का है, सेल्फ का है, उसका पेपर चाहिए। इसके साथ साथ अगर वो रेंटेड लेते हैं तो उसका NOC पेपर चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम कि कितने, मतलब ट्रैक्टर को और क्या, उसकी एरिया करीब 3000 से 3500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। उसके साथ साथ सर्विस सेंटर भी, मतलब सर्विस के लिए एरिया भी होना चाहिए उसे। अगर 3000 से 3500 स्क्वायर फीट है तो उसमें वो सूटेबल है, उसमें हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जैसे जो अपन केबिन बनाते हैं, तो उसमें सेल्फ, जैसे कस्टमर मीट का एरिया हो, मीटिंग करने का एरिया हो, और जैसे और कस्टमर जैसे सेल्स मैनेजर की केबिन वगैरह हो, और स्पेयर पार्ट्स का मतलब एक रूम सा हो, स्पेयर पार्ट्स जहाँ अवेलेबल आप रख सके अच्छे से। इसके बाद आपको सबसे बड़ी और चैलेंजिंग बात ये आता है कि हम इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे। डिपेंड करता है वो जो वहाँ के टेरिटरी मैनेजर होते हैं या एरिया मैनेजर, ऐसे हम सेल्स की टीम होती है या नेटवर्क एक्सपेंशन की टीम होती है, वो आपको बताएगी अकॉर्डिंग टू
आपको कितनी टीआईबी, आपका वो एरिया कितनी टीआईबी का है वो भी डिपेंड करता है। तो उस अकॉर्डिंग आपका बजट लगता है। हालांकि जो हमारा न्यू हॉलैंड जो है, जिस संस्था से हम हैं, जिस कंपनी से हम हैं, वो कंपनी अप्रॉक्स 50 लाख से नीचे डीलर नहीं बनाता। अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट डीलर बनना है तो आपको 50 लाख से कम कोई इसमें बजट नहीं है। 50 लाख से आप ऊपर, लेस देन 50 लाख और मोर देन 1 CR 2 CR तक आप बना सकते हैं, मतलब बन सकते हैं डीलर। तो डिपेंड करता है किस स्टेट में कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा सेल होता है। जैसे अपना वैसे भी न्यू हॉलैंड जो अपना इंडिया में बनाती है, ग्रेटर नोएडा इनका प्लांट है, जो गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, यूपी और दिल्ली NCR में भी लगता है। तो ये 19 HP से 110 HP तक बनाते हैं। तो बेसिकली बिकता क्या है, जो मिनी ट्रैक्टर है जिनको नीड रहता है वो बुकिंग से मंगा लेते हैं, और जो बड़े ट्रैक्टर्स हैं जैसे अपना 37 HP से 42 हो गया, फिर ये 50 में तो कई मॉडल्स आते हैं, सुपर हेरिटेज भी आता है, ऑलराउंडर भी आता है, 3602 करके आता है, तो सुपर भी करके आता है। तो कई मॉडल 50 HP में कई मॉडल्स हैं, जिसमें टर्बो भी लग के आता है, सुपर चार्जर भी है। तो अब डिपेंड करता है कि 50 लाख में कितने ट्रैक्टर्स और कितने सिक्योरिटी भी कुछ लेती है कंपनी। नहीं सर, ये हमारी कंपनी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं डिपॉजिट कराती। जो भी आप पैसे दोगे, ये भी कंडीशन, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में डीलरशिप ले रहे हो। अभी जो हम MP फर्स्ट में दे रहे हैं, आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेते। 50 लाख तक आप ले आइए, डिपेंड करता है टेरिटरी के अनुसार। 50 लाख तक आप लेके आइए। जो 50 लाख में हम 2.5-3 लाख का स्पेयर पार्ट देते हैं। न्यू हॉलैंड लो मेंटेनेंस ट्रैक्टर्स है, कोई उतना मेंटेनेंस है नहीं ट्रैक्टर में। लोग कहते हैं कि मतलब ये ट्रैक्टर थोड़ा महंगा है, तो वो भी आगे आपको बताते हैं क्यों महंगा है। ये भी दिमाग में लोगों को चलता है। तो आपको समझ में आ गया कि 50 लाख में आप जो भी मॉडल आपके यहाँ बिकते हैं, जो भी जितने HP के रेंज के बिकते हैं, वो ट्रैक्टर आपको सारे मॉडल्स के रखने होंगे। जिस सीरीज़ की बात की जाए तो NX सीरीज़, TX सीरीज़ और XL सीरीज, ये सीरीज़ें ज़्यादा बिकती है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की। तो इसके बाद आता है कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। देखिए, प्रॉफिट में ये होता है कि डिपेंड करता है कि पहली बात तो आप एक्सचेंज ट्रैक्टर भी करते हैं। जैसे पुराने ट्रैक्टर को आप लेते हैं, उसको मतलब एक्सचेंज करके फिर आप सोचते हैं कि यार हमारा एक्सचेंज का तो बिका नहीं, हमारा पैसा फंस गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा फंस नहीं जाता सर। आप ब्रोकर सेट करके रखिए वो ट्रैक्टर का, पहले कितना डिमांड हो रहा है, ब्रोकर से बात करके उस ट्रैक्टर को उसी हिसाब से आप डील करो। इसके बाद ही डिलीवरी करिए। ख़ास बात यह है CNH के साथ डीलर से लेने का मेन प्रॉफिट ये है कि ये महिंद्रा और JD जैसे, जॉन डियर जैसे, ये खुद का फाइनेंस है। जैसे महिंद्रा का खुद का फाइनेंस है, जॉन डियर का खुद का फाइनेंस है, तो ऐसे न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर का भी खुद का फाइनेंस है, CNH कैपिटल करके इनका भी खुद का फाइनेंस है। तो ये प्रॉफिट है कि आप अगर किसी भी कस्टमर की सिविल चेक करते हो, आप सिविल चेक करने के बाद उसके KYC डॉक्यूमेंट लेके, उसके पेपर लेके तुरंत का तुरंत आप फाइल को डिस्बर्स कर सकते हैं। जो फाइनेंस की फाइल होती है, जो लोन की फाइल होती है, उसको आप तुरंत ही डिस्बर्स कर सकते हैं। अप्रॉक्स जब तक वो अपना ट्रैक्टर को मुहूर्त वगैरह कराते हैं, मतलब हुड वगैरह, छतरी वगैरह लगा के वो ओके करते हैं, तब तक आप ये फाइल डिस्बर्स कर सकते हैं। ये इसमें मेन बेनिफिट है। कभी कभी क्या होता है, और अदर कंपनियों के ट्रैक्टर्स हैं तो उनको क्या ट्रैक्टर दे देते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी विजिट करने जाते हैं। तो हालांकि ये सब भी है, तो वो डीलर ही अपना सब कर लेता है कि ये इसकी सिबिल ओके है तो हम ट्रैक्टर दे देते हैं। और
प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इसमें 40 से 50 हज़ार जो एनडीपी के बाद हम जो हमारा एनडीपी के बाद आप ट्रैक्टर ले आते हो उसमें भी जो हमारी कंपनी एनडीपी पे देती है, इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है जो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितनी है। 10 से 15 हज़ार 12 हज़ार में आपका ट्रैक्टर आपके शोरूम तक पहुंच आता है। तो एनडीपी के बाद आप एक शोरूम प्राइस जो रखते हो उसमें उसका डिफरेंस करीब डिपेंड करता है कितना किस टेरिटरी में, आगे ब्रांड के भी देखना है, महिंद्रा स्वराज ये सबको भी देख के चलना है। तो उसी के रेंज में अपना हम एक शोरूम भी प्राइस रखते हैं। तब भी जो डीलर बनता है उसको 40 से 50 हज़ार एकदम बच जाता है। ऊपर से फाइल का जो होता है फाइल के भी बच जाते हैं। जैसे आप इंश्योरेंस वगैरह फाइल आरसी पेपर के लिए ले लेते हैं तो उसमें से डीलर का मतलब मान के चलिए 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा बेनिफिट है ट्रैक्टर में। अगर साल के आप 20 ट्रैक्टर बेच देते हैं तो साल का अगर 20 ट्रैक्टर बेच देते हैं 7 दूनी 14 मतलब साल का 20 ट्रैक्टर आप बेच देते हो तो अगर एक ट्रैक्टर में आपका 70 हज़ार का फ़ायदा हो रहा तो अच्छा 14 लाख का आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो प्रॉफिट यही है। और लॉस की बात यहाँ कोई होता ही नहीं है। कई कंपनियाँ ऐसा भी कहती हैं कि अगर ट्रैक्टर नहीं बिक रहा तो हम ट्रैक्टर भी आपको मेल मतलब लिखित में देंगे, उसी एनडीपी में हम ट्रैक्टर भी दूसरे डीलरशिप पे सेट कर देंगे, आपका लॉस नहीं होने देंगे। तो हाँ, ये भी सही है कि कंपनी, देखिए कंपनी की अलग अलग अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही वो आपको बताते हैं। जो भी आपके नेटवर्क एक्सपेंशन टीम होती है या डीलर डेवलपमेंट की टीम हो, वो उनसे आप जानकारी लोगे तो वो अच्छे से बता देंगे। ठीक है। एक दिमाग में आता लोगों को कि कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई आप जाके एक तो वेबसाइट पे कर सकते हैं या तो वहाँ के एरिया मैनेजर या टीएसएम नेटवर्क एक्सपेंशन टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।